दोस्तों आदाब, मैं नीसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के जो अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी थोड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभी गुजरात में भी जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो उसमें से भी कम से कम 10 सीटें वो जीत के आए हुए हैं, तो और तेज़ी आ गई उनके अंदर। तो लेकिन तीखे बयान उनके और विवादास्पद, इसके लिए वो बड़े मशहूर हैं। अभी हाल में ही जो इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं तो लैला हूँ पॉलिटिक्स की, और ये जितनी अपोजिशन जितनी भी पार्टियां हैं वो मेरी मजनू है, उनको मेरा नाम लिए बगैर चैन नहीं पड़ती। ये बयान दिया है उन्होंने, यानी लैला मजनू हो गए हैं वो। उनका ये आरोप है कि जब कभी भी वो चुनाव लड़ने के लिए जाते तो उनके साथ एक घिसा-पिटा सा लग जाता है इल्ज़ाम कि इन्होंने डील कर ली है। कांग्रेस के मुखालिफ दूसरी पार्टियों से लड़ता था कि बीजेपी ने पैसे दिए, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं बंगाल के में लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस के साथ मिल के चुनाव लड़ रहा हूँ, तब भी मेरे ऊपर ये आरोप आ रहा है कि मैंने डील किया। मैं बताइए मैंने डील किससे की? क्या पूरे पार्टियों से, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने डील कर ली? ये उनका एक सवाल था। उनका ये सवाल है कि हाँ, इस तरह तो सारे विपक्ष और राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टी है वो सब मेरे साथ डील कर चुकी हैं, जो हारी हैं वो भी और जीती हैं वो भी। उनका कहना है कि हम बिहार में के सीमांचल में और बंगाल में जीत कर आए हैं, बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री हम हर जगह चुनाव लड़ते हैं। यूपी के मध्य प्रदेश में अब वो हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे, चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह वो चुनाव लड़ेंगे। और वैसे बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद गुजरात में निकाय चुनाव की 17 सीटों पर वो जीत कर आए थे। अभी मैंने 10 कहा था, 17 सीटों पर आए थे। अब वो कहते हैं कि हम 2021 में फिर से पलट के पीछे नहीं देखना चाहते, हम आगे ही बढ़ेंगे। ममता बनर्जी ने बंगाल में उनके के साथ डील का आरोप लगाया था, लेकिन अब वैसे बंगाल में ही कांग्रेस और लेफ्ट के साथ, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पहले खबर थी कि वो जो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध दरगाह है फुरफुरा शरीफ, उसके जो सज्जादनशीन है सबसे बड़े अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो अलग हो गए हैं और लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आ गए हैं। अब कांग्रेस के साथ आए, जो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी, उनके ऊपर ये आरोप लगाने वाली कि मुसलमानों के वोट को काटती है। हालांकि अभी तक असम और केरल के चुनाव में वो कहीं पे नहीं उतरे हैं, किसी के साथ नहीं उतरे हैं, न गठबंधन किया है, जबकि इन दोनों जगह मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। अब अगर देखा जाए तो केरल जो असम में है वो 34.06% मुसलमान है, बहुत ज़्यादा है। बिहार, उत्तर प्रदेश के बराबर ही वहाँ है, और केरल में 26.56%, यानी काफ़ी बड़ी तादाद है। जो केरल में तो आप जानते हैं कि वहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो सरकार बनाती है लेफ्ट के साथ मिलके, हरदम बनाती। तो इतने मुसलमान हैं कि वहाँ उनको जिता के लाते हैं, इतनी संख्या में जिता के लाते हैं कि उन लेफ्ट को उनके मिनिस्टर रखने पे मजबूर होना पड़ता है। वहीं केंद्र में भी मुस्लिम लीग के केरल, जो भारतीय मुस्लिम लीग कहलाती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहलाती है, उसके चल रही है। वहीं तमिलनाडु की विधानसभा में शशिकला के भतीजे TTV दिनकरन के गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी गठबंधन के बाद तमिलनाडु के चुनाव बड़े दिलचस्प होते चले जा रहे हैं, जहां वो 5.86% के मुसलमान हैं, लेकिन वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दिनकरन ने कमला हसन की पार्टी से गठबंधन किया हुआ है। एक मजबूत गठबंधन वहाँ बन रहा है, जिसमें ओवैसी भी शामिल है। अगर DMK ने इंडियन मुस्लिम लीग और MMK
से गठबंधन किया हुआ है वहाँ पे। तो इस तरीके से 5 साल पहले ओवैसी की पार्टी ने तमिलनाडु में चुनाव लड़ा था, उसमें उनको मात्र 10,000 वोट मिले थे। वहाँ से ये बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ओवैसी के साथ एक चीज़ ये है कि आरोप तो ज़रूर लगते हैं उनके साथ, लेकिन इस वक्त उनके साथ मुसलमान और मुसलमान यूथ काफ़ी जुड़ता चला जा रहा है, क्योंकि मुसलमान यूथ को चाहिए कि उनकी बात कहने वाला कोई आगे आए। कहीं भी नहीं नज़र आता है किसी को ऐसा कि मुसलमानों की अपनी बात कही जाए, और मुसलमान यूथ पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं। तो ओवैसी एक ऐसे हैं कि पार्लियामेंट के बाहर भी मुसलमानों की बात करते हैं, चाहे अब वो किसी तरीके की बात हो, लेकिन वो करते हैं। और वो डंके की चोट पर अल्लाह अकबर का नारा लगा के बात करते हैं मुसलमानों की। इसीलिए वो विवाद में घिरे रहते हैं। ये पॉलिटिक्स है, इसमें आरएसएस के लोग भी आप देखिए बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की बात तो छोड़िए, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, राष्ट्रपति बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, होम मिनिस्टर बने हुए हैं। वहाँ कोई एतराज़ नहीं होता अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी है, वो किस विचारधारा के कैसे, तो आप चुनाव लड़ने दीजिए, हराइए उनको, जिताइए। लेकिन अब तो फिलहाल 2021 जो है उनके लिए जीत का साल है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।